दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस 1 में। दोस्तों हम आज बात करेंगे बीए फाइनल ईयर के इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट के बारे में, जिसमें हमने पहली यूनिट के कुछ 2 यूनिट को पूरा कंप्लीट करा था। दोस्तों मेरी तबीयत खराब होने की वजह से वीडियो थोड़ा आने में लेट हो गई है। दोस्तों आज वीडियो को में सिर्फ में ही क्वेश्चन रखे गए हैं जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस यूनिट की पहली वीडियो नहीं देखी है तो हमारे इस चैनल पर जाकर पहली यूनिट की वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों मेरा खुद कल एग्ज़ाम है। दोस्तों मैंने पहले एग्ज़ाम की तैयारी खुद की थी तो मेरे उसमें 80 क्वेश्चन बिल्कुल राइट थे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपके भी अच्छे क्वेश्चन हो जाए। तो दोस्तों वीडियो बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। कुशल व अर्धकुशल श्रमिकों को अपनी तकनीकी कौशल में ज्ञान के उन्नयन कौन लघु औद्योगिक इकाइयों में से नियोजित करने किसका उद्देश्य है। तो दोस्तों यह कौशल विकास कार्यक्रम के तहत आता है, जिसमें अपने तकनीकी कार्य मोदी सरकार ने चलाए हुए हैं। तो दोस्तों 62वां क्वेश्चन क्या कहता है, उद्यमी विकास का मुख्य स्रोत क्या है, स्रोत या उद्देश्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 63वां क्वेश्चन क्या कहता है, दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक योजना के अंतर्गत नहीं आता। तो दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत नहीं आता। तो डी आंसर उसका हो जाएगा राइट। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था उद्योग के दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराती है। तो दोस्तों ये सभी कराती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। औद्योगिक वित्त उपलब्ध कराने वाले निम्नलिखित संस्थाओं की सबसे पहले किसकी स्थापना की गई। तो दोस्तों आईएफसी की गई थी। आईएफसी कब स्थापित की गई थी दोस्तों, यह की गई थी 1948 ईस्वी में। सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। राज्य अधिकतम राज्य सचिव अर्जित करते हैं वाणिज्यिक कर से। कौन सा बैंक भारत के विदेशी व्यापार के वित्तीय पोषण सुविधा को बढ़ावा देने के लिए एक विशेषता स्थान है। तो दोस्तों यह है एक्सिस बैंक का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ए। भारत में आईडीबी की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों इसकी स्थापना सन 1964 ईस्वी में हुई थी। ए आंसर हो जाएगा राइट। वह कौन सी वित्तीय वर्ष की सार्वजनिक उद्योग का निवेश प्रारंभ हुआ है। दोस्तों यह हुआ है ऑप्शन नंबर बी के अनुसार 1991 से 1992 के बीच में। राज्य वित्तीय निगमों के महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों ये सभी प्रकार के कार्य हैं। तो डी आंसर हो जाएगा राइट। आईडीबी का मुख्यालय निम्नलिखित किस से दोस्तों आईडीबी का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों ये तीनों ही प्रकार के कार्य कराती है। डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। यूटी का पूरा नाम क्या है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। जनवरी 1950 में निजी क्षेत्रों में लघु मध्यम उद्योगों के विकास के लिए विश्व बैंक के प्रयोजन के साथ आईसीआईसी की स्थापना की गई थी। यह कथन क्या है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। यह आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। निम्नलिखित में से कौन सा खुले बाजार को सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में भागीदारी इन्वेस्टिंग की बिक्री को संपर्कों को कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, विनिमय निवेश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्रों की संपत्ति या सेवाओं के हस्तांतरण के संदर्भ करता है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा बी आंसर बिल्कुल। दोस्तों मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो इसलिए बोलने में थोड़ा हिचकिचाहट हो रही है, क्योंकि मैं काफ़ी एक हफ्ते से पूरा बीमार चल रहा हूँ दोस्तों, इसलिए वीडियो नहीं आ पाई। तो दोस्तों आपके विषय को देखते हुए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप भी अपने आने वाले पेपर में अच्छे से अध्ययन कर सकें। दोस्तों मेरा खुद पेपर है तो मैंने इसी पेपर की 2 दिन से अच्छी खासी तैयारी की है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर भी बहुत ही अच्छा हो और आप भी एग्जाम में अच्छा स्कोर अगेन कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निजीकरण की सफलता के लिए निम्नलिखित में से क्या जरूरी है। तो दोस्तों और भी दोनों ही जरूरी है। सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी प्रतिबंधों की ढील देने में दर्शाता है। दोस्तों उद्देश्यकरण। दोस्तों अगर आप इस पेपर के में से जो भी क्वेश्चन आएगा तो दोस्तों हमें बता देना कि ये क्वेश्चन वहाँ पेपर में मिले हैं या नहीं। तो दोस्तों कमेंट कर देना। और दोस्तों हम इस पेपर का एनालाइज भी कराएंगे, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको पता चल सके आपका स्कोर कितना है और कितने आपके क्वेश्चन राइट है और कितने गलत हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, स्वामित्व के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग प्रकार में शामिल है। तो दोस्तों ए और बी दोनों ही शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेकरू लोहा इस्पात यंत्र संयंत्र। भारत में निजी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो दोस्तों ए और बी दोनों में विभाजित किया जा सकता है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद कौन से क्षेत्र से सर्वाधिक योगदान देते हैं। तो सेवा क्षेत्र से बहुत महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। और बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सेवा क्षेत्र एक भाग नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्माण।
अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है दोस्तों सेवाओं का निर्यात। ये आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन के में सबसे अधिक योगदान कराता है? तो दोस्तों तृतीयांक क्षेत्र। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय क्या आकांक्ष पर पहुंच जाती है, तो दोस्तों बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी बिल्कुल राइट। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है तो जीडीपी तृतीय क्षेत्र का अंश भी बढ़ता है। ये बिल्कुल बिल्कुल सत्य है, तो सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। भारत में तीर्थाक क्षेत्रों में सम्मिलित है, तो दोस्तों यह कूट भाषा के शब्द है, तो इसका मिलान करके देख लेना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसकी गतिविधि तीर्थाक क्षेत्र के गतिविधि कहा जाता है? दोस्तों एक बीघा का निर्माण, एक बांध का निर्माण, तो सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। भारत में सेवा कर कब लागू किया जा रहा है? दोस्तों लागू किया जा रहा है, ये किया गया था सन 1994 में। दोस्तों जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन पर मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाया, तो आप उन्हें अच्छे से देख लेना। राष्ट्र के विकास में बड़ी निजी कंपनियां कैसे योगदान देती है? तो दोस्तों सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। औद्योगिक वस्तु के निर्माण में देश की उत्पादकता में वृद्धि करके। 93वां क्वेश्चन क्या कहता है? कृषि तथा डेयरी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित गतिविधियां हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक, तो ए आंसर बिल्कुल राइट। किस क्षेत्र में गतिविधियों को लाभ के उद्देश्य से निर्देशित नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट, सार्वजनिक क्षेत्र से। भारत में सेवा कर से संबंधित प्रावधान है, तो दोस्तों ये प्रावधान था वित्तीय अधिनियम 1994 के अध्याय 5 वे ए में। भारत में सेवा कर निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर पेश किया गया था? डॉक्टर ये किया गया था डॉक्टर राजा जे के चेल्सी समिति के अनुसार यह समिति बनी हुई थी, इसके तहत किया गया था, तो बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। वर्तमान में भारत में कितनी सेवाएं सन 1912 तक सेवा कर में शामिल की गई थी? तो 119, ये आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा से संबंधित है, तो दोस्तों यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक क्षेत्र के और निजी क्षेत्र की आवश्यकता। मौसमी बाजार आपको सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा? मौसमी बेरोजगार आपको सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा? नीचे दिए गए तो यह छोटे कृषि भूमि काम करने वाले क्षेत्रों के श्रमिकों के बीच। ये आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। लोक उपक्रम विभाग के सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों को दर्जा दिया जाता है, तो दोस्तों तीनों में दिया जाता है, तो ये सब ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी बिल्कुल राइट आंसर। एमएसएमई विकास अधिनियम कब पारित हुआ था? दोस्तों ये हुआ था 2006 में। कोऑपरेटिव सामाजिक दायित्व CSR के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इन दोनों ही कथन गलत है, तो सी आंसर हो जाएगा। ना तो पहला सही है ना ही दूसरा, तो डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। भारत में औद्योगिक उत्पादन सकल सूचांक में 8 मूल उद्योग सूचांकों को संयुक्त भार 37.90% है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग 8 मूलों के उद्योग में सम्मिलित है? दोस्तों इसको भी कोड भाषा में लिखा गया है, तो इसका हो जाएगा सी आंसर बिल्कुल राइट। BISR संबंधित है रुग्ण इकाइयों के पुनर्निर्माण के वित्तीय नियोजन से। नेपानगर जिस उद्योग से के लिए जाना जाता है वह अखबारी कागज के लिए, तो डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। भारत में प्राचीनतम मिसाल उद्योग सूती कपड़ा। दोस्तों सूती कपड़े का व्यापार भारत में सबसे पहले सबसे स्टार्टिंग से चला आ रहा है और अब तक चल रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत के सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो दोस्तों वस्त्र, तो डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। 8 मूल उद्योग सूचांक में निम्नलिखित में से किसकी सर्वाधिक महत्व दिया गया था? दोस्तों विद्युत उत्पादन को, तो बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। कच्छ की खाड़ी में स्थित कंडला निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों नियंत्रित प्रशासनिक क्षेत्र के लिए, तो सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। भारत सरकार की मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? छोटे व्यापार स्थापित करके हेतु आसान वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, भी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है? दोस्तों यह नेपाल से। क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प को चयन कीजिए, तो दोस्तों राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, भी आंसर हो जाएगा राइट। निम्नलिखित में से प्रदेश का वह कौन सा जनपद है जो उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश की सीमा के साथ बनता है? दोस्तों यह सहारनपुर जिला है, यह तीनों ही सीमाओं से मिलता जुलता है, तो सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देख कर जाना, यह पेपर में जरूर आ सकता है। निम्नलिखित में से किस जिले का अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करा? दोस्तों बस्ती जिला बिल्कुल भी स्पर्श नहीं कराता, डी आंसर हो जाएगा राइट। निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है? दोस्तों महाराजगंज जिले से लगती है, बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। निम्नलिखित में से किसी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR 32वें
उत्तर प्रदेश 8वें जिले के रूप में शामिल किया। दोस्तों शामली को 32वें एनसीआर के जिले में के रूप में शामिल किया गया। तो आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? दोस्तों यार 9 राज्यों से मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो दोस्तों धान और मक्का, गेहूँ। तो ये आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है? दोस्तों उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल गेहूँ है और गन्ना है। निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक उत्पादक है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूँ होता है। तो डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? दोस्तों यह पंतनगर में की गई थी। डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है? दोस्तों नौशेरा में स्थित है। सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। माटी टीला बांध किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? दोस्तों यह झांसी में है। तो ये आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। निम्नलिखित में किस स्थान पर नाभिकीय ऊर्जा परियोजना? दोस्तों यह नौशेरा में है। डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। यह परमाणु से संबंधित है। रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना की गई थी। दोस्तों रोजा में है। तो बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। नौरायणिक संयंत्र है दोस्तों बुलंदशहर में। ओबरा जिला निम्नलिखित ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाएगा? तो दोस्तों रियंद नदी के किनारे बनाएगा। तो सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? तो दोस्तों मूंग की। डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वह गेहूं और गन्ना। तो बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। उत्तर प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? दोस्तों मोरबा जिला बहुत प्रसिद्ध है। इसमें पान की खेती है, पान के व्यापार होता है। डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। उत्तर प्रदेश में किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? दोस्तों फूलों का। तो डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो दोस्तों चावल का। तो बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। निम्नलिखित में से किन फसलों का उद्देश्य सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गन्ना व आलू। डी आंसर बिल्कुल राइट। राज्य का पहला तैरता सौर संयंत्र बनाया जा रहा है। दोस्तों यह रिहंद बांध पर बनाया जा रहा है। डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। फ्रांस के सहयोग से एक वृहद और ऊर्जा प्लांट की स्थापना की गई थी। दोस्तों यह मिर्जापुर में की गई थी। डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। निम्नलिखित में से एनटीपीसी संयंत्रों में गैस आधारित है? तो दोस्तों डांटा गैस आधारित है। डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुलंदशहर क्षेत्र का है? तो दोस्तों मोगा हो जाएगा। सी आंसर बिल्कुल राइट। उत्तर प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है? दोस्तों तापीय ऊर्जा। सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऊपरी गंगा। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? दोस्तों सौर्य की। तो डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? NH 34। ये आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। निम्नलिखित में से जीटी रोड कहाँ से नहीं गुजरता? दोस्तों यह अलीगढ़ से नहीं गुजरता। सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। पूर्वी पश्चिम और दक्षिण कॉरिडोर 6 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग एक दूसरे को मिलने का स्थान? तो दोस्तों यह झांसी। तो सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। प्रदेश का वैकल्पिक ऊर्जा विकास का विकास स्थान के स्थान पर कब की गई थी? दोस्तों 1983 में की गई थी। तो सही आंसर बिल्कुल उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आप ये मत सोचना कि ऑप्शन नंबर सी भी सेम दिया है। तो दोस्तों इसकी सही स्थापना 1983 में की गई थी। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? दोस्तों यह संयुक्त रूस से। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रदेश में एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नौशेरा बुलंदशहर की प्रथम इकाई 4 है। तो 1991 में। सी आंसर बिल्कुल राइट। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में किया जा रहा है? तो दोस्तों ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। प्रयागराज के हल्दिया के माध्यम गंगा का। निम्नलिखित में से कौन सा नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग 44 में जोड़ा गया? तो दोस्तों आगरा। ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। प्रदेश के निम्नलिखित तापीय संयंत्रों को एनटीपीसी का नहीं है? तो दोस्तों ओबरा संयंत्र। सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। उत्तर दक्षिण पूर्वी ग्लेशियर मिलते हैं? तो दोस्तों झांसी में। दोस्तों इस वीडियो में हमने मॉडल पेपर के भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हुए हैं। दोस्तों इनको भी आप देखते हैं। आपको स्कोर चेक करते रहना है कि आपने अब तक क्या पढ़ा और क्या आपको सही है। तो माटी टीला उद्देश्य परियोजना किस नदी पर है? तो दोस्तों यह बेतवा नदी पर उपस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा ताप्य परियोजना नहीं है? तो दोस्तों रियंत ताप्य परियोजना नहीं है। तो ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। दोस्तों इस क्वेश्चन का मुझे भी पक्का नहीं पता है, तो इसको क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा सन 1991 औद्योगिक क्षेत्र के सुधार के बाद हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों
पहला, तीसरा और डी, सी को बी को छोड़कर ये बाकी सब हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों यह भी बिल्कुल मेरी समझ से परे हैं। वैसे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप देख लेना एक बार। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र को क्या बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया था? दोस्तों मुक्त व्यापार, तो डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। निम्नलिखित में से किस वर्ष एमआरएफटी अधिनियम प्रभावी हुआ था? दोस्तों 1970 में हुआ था। संपादा योजना किससे संबंधित? दोस्तों कृषि उद्योग प्रश्न उद्योग। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत जाना। दोस्तों हम इस पेपर का एनालाइज भी कराएंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन समय मिले। दोस्तों मेरी तबीयत खराब होने की वजह से आपको थोड़ा बोलने में गलती हो सकती है, लेकिन आप ध्यान से देख लेना क्वेश्चन को। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।